अभी प्रदेश कार्यकारिणी नई गठित हुई है, तो इसमें किस तरह के समीकरण निकल के आ रहे हैं? आपने कुछ एनालिसिस के साथ? देखिए, अच्छे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को इसमें स्थान मिला है। मैं श्रीमती सोनिया गांधी को, अजय माकन जी को, गोकासरा जी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को इसमें मौका दिया। लेकिन जैसा कार्यकारिणी का अपन विश्लेषण करते हैं तो मुझे लगता है कि भी कार्यकारिणी में आगे कुछ बदलाव होएगा और लोग जुड़े जाएंगे, क्योंकि प्रदेश के जो ज़िले हैं उनमें से 15-16 जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और उनको भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारा समाज का ऐसा वर्ग है जो ऐसा महसूस कर रहा है कि हमारी उपेक्षा हुई है, हमको स्थान नहीं मिला है। ख़ास तौर से भी किसान आंदोलन चल रहा है, आपको मालूम है, जिसमें मैं गंगानगर का इंचार्ज रहा हूँ। वहाँ से बहुत सारे लोग पंजाब के, हरियाणा के किसानों के साथ, राजस्थान किसानों के संग शाहजहाँपुर में दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। उन लोगों ने भी शिकायत करी है कि पुरुषार्थी वर्ग से पंजाबी, सिख समाज, सिंधी समाज के लोगों को भी इस कार्यकारिणी में शामिल नहीं करा है। ऐसी बात अन्य वर्गों से भी आ रही है। तो मेरे ख्याल से सबकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सब वर्गों की पार्टी है। उसको कोशिश करना चाहिए कि पूरे प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिले और प्रदेश के सभी समाजों को एक न्यायोचित स्थान मिल सके, जिससे वो कांग्रेस की मुख्य धारा के संग जुड़ सकें। आपको मालूम है कि जैसे अपन पुरुषार्थी समाज की बात करते हैं, जयपुर की कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर उनका बड़ा प्रभाव है, चाहे वो सांगानेर हो, चाहे मालवीय नगर हो, आदर्श नगर हो, सिविल लाइन्स हो। इसी प्रकार से अलवर है, अजमेर है, जोधपुर है, कोटा है, जहाँ पे, और गंगानगर, हनुमानगढ़ तो पूरा पंजाबी सिख समुदाय से भरा हुआ है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि सब लोगों को समुचित स्थान दें और जिससे कांग्रेस पार्टी का आधार, जनाधार मजबूत हो सके। सर, आप तो अब केंद्र से भी जुड़े हुए हैं, आपका शुरू से जुड़ा हो रहा है, आप काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो अभी एक जो आम जन के दिल में एक सवाल आता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में लोग अशोक गहलोत जी का एक खेमा देखते हैं, एक खेमा सचिन पायलट जी का देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस समय जो ये चुनाव करके जो कार्यकारिणी बनाई गई है, इसमें हर खेमे का ध्यान रखना है? इस कार्यकारिणी में निश्चित रूप से सभी वरिष्ठ नेताओं की राय ली गई होगी, ऐसा मेरा मानना है, और सबको संतुष्ट करा गया है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो इसका और विस्तार करने की बात है, जिससे कि कोई भी वर्ग अपने को उपेक्षित नहीं समझे। और देश के अंदर जो इस वक्त राजनीति चल रही है, उसमें जो हमारे जो विरोध का जो दल है, जिसकी आज देश के अंदर सरकार है, वो सांप्रदायिक आधार के ऊपर देश के अंदर पोलराइजेशन करने की कोशिश करता है। हमको कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिससे कि समाज के किसी दूसरे वर्ग को ऐसा महसूस होए कि इस पार्टी में हमारे लिए स्थान नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको साथ लेके चलती रही है। किसान, मजदूर, दलित, वंचित, महिला, अल्पसंख्यक, उन सबको उसने आज तक साथ लेके चले हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। आने वाले निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। सर, एक विशेष सवाल, इस समय किसान आंदोलन आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, सरकार की लगातार वार्ताएं विफल होती जा रही है। तो इस संक्षिप्त में आपको क्या लगता है कि सरकार क्या इसका सलूशन नहीं चाह रही या करना नहीं चाह रही, या क्या कारण है कि कानून में संशोधन से किसान राजी नहीं है, वो वापसी चाहते हैं? तो वापसी ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? सबसे बड़ा कारण है जो अभी देश में सरकार में है, उनकी नाक बचे कि किसान की गर्दन बचे। ये अभी बातचीत हो गई है। वो कह रहे हैं हर जब आप कोई परिवर्तन करा लो, लेकिन हम जो है तीनों विधेयक वापस नहीं लेंगे। ये एक अहंकार का सवाल बन गया है। वो अपनी नाक बचाना चाहते हैं और किसान को लग रहा है कि जो कानून आए हैं कि उनकी गर्दन काट देगा। किसान अपनी गर्दन बचाना चाहता है। किसान इस देश का अन्नदाता है। पार्टी को से ऊपर हटके पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात नहीं सोच के ये बात सोचनी चाहिए कि किसान की जो बात है उसके अंदर एक दम है। केंद्र सरकार को
इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसानों की मांग पूरी तरह से जायज़ है। हम इस आंदोलन को किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं बनाना चाहते, ये किसानों का आंदोलन है। लेकिन हम विपक्ष की पार्टी है, हमारी इस लोकतंत्र के अंदर भूमिका है, हम किसानों की बात से सहमत हैं। हम लोगों ने मंडियों का निर्माण कराया था, हम लोगों ने मिनिमम गारंटी दी है उनको। वो सुरक्षा अगर किसान चाहता है तो अपने अहंकार को छोड़ के, अपनी नाक बचाने को छोड़ के किसान की गर्दन बचाएं। मेरा ये अनुरोध है केंद्र सरकार से। सर, हम विपक्ष की बात करते हैं तो एक चीज़ सबके मन में आती है इन दिनों कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष में तो है, पर विपक्ष का पूरा रोल नहीं हो पा रहा। जब कांग्रेस का शासन रहता है, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो बड़े बड़े धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, प्याज महंगा हो जाता है। मैं आपकी बात समझ गया और सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। किसान आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले देश के नेता राहुल गांधी जी ने 3 दिन तक की यात्रा करी थी पंजाब हरियाणा के अंदर। इस बात को सबसे पहले उन्होंने इस कानूनों का विरोध करा था। उनके लिए प्रियंका गांधी मुखर हुई हैं, सोनिया गांधी जी ने अपनी बात कही है, अशोक गहलोत जी ने अपनी बात कही है। लेकिन हम ऐसा कोई भी आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहते कि कल को कहा जाए कि यह आंदोलन किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित है। यह आंदोलन किसानों का आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी उनका साथ दे रही है। आने वाले समय के अंदर भी आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर इस बात के लिए मुखर होगी, बात उठाएगी। राजभवनों का घेराव करना पड़ेगा तो वो घेराव करेगी। हम किसान की भावना के साथ हैं। सर, मेरा सवाल महंगाई के मुद्दे से था कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के टाइम पे महंगाई बढ़ी तो तुरंत बीजेपी एक्शन में आती थी। अभी महंगाई बढ़े ही जा रही है। पेट्रोल डीजल एक समय ऐसा आया था कि पेट्रोल से ऊपर चला गया, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ऐसे इस तरीके से बढ़ रही है। अभी गैस भी बहुत महंगी हो गई है, उज्ज्वला योजना है वो कहाँ गई कुछ पता नहीं चल रहा। तो इन मुद्दों को कब उठाएगी कांग्रेस? आपको मालूम है कि कांग्रेस के कार्यकाल में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता था पेट्रोल डीजल के प्राइस पे तो बहुत हंगामा करा जाता था। ये झांसों वालों की सरकार है। सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों से आह्वान करा है कि पेट्रोल डीजल की जो दरें बढ़ रही हैं उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाओ। ये जनता को मुद्दों से गुमराह करते हैं। चीन भारत की सीमाओं के ऊपर सीना तान के खड़ा हुआ है, हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है और इस निष्ठुर सरकार ने किसानों को 45 दिन से सीमा के ऊपर बैठा रखा है। वो सर्दी के अंदर बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है उसके अंदर बैठे हुए हैं। वो जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, गांधी जी के असहयोगात्मक जो आंदोलन था उस तरीके का आंदोलन वो लोग कर रहे हैं। इस सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। वो चाहती है कि ये देश का जो ध्यान है वो सीमाओं से हट जाए, विफलताओं से हट जाए और इसके ऊपर केंद्रित रहे। और किसी ना किसी दिन कब तक इनमें सहनशीलता होगी या आंदोलन अपने आप में टूट जाएगा, ये उनकी गलतफहमी है। जल्दी आए, दुरुस्त आए, सुधार हो जाए, अच्छी बात है। नहीं तो ये आंदोलन जो है पूरे देश के अंदर जनभावना के संग जुड़ जाएगा और आने वाले समय के अंदर ऐसी पार्टी को राजनीति करने में तकलीफ होगी। सर, एक सवाल लास्ट है कि आज पहली बैठक होनी है कार्यकारिणी की, जो नई कार्यकारिणी चुनी गई है उसकी 3 बजे आज पहली बैठक है पीसीसी में। तो उसके लिए क्या कोई विशेष तैयारी है, कुछ है? पहली बैठक है, उसके अंदर नववर्ष की शुभकामना, कार्यकारिणी की शुभकामना। कार्यकारिणी के जो सदस्य बने हैं उनको नई नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। आगे किस तरीके से किसान आंदोलन के पक्ष में, पेट्रोल डीजल के खिलाफ कांग्रेस की क्या लड़ाई होनी चाहिए, उसके ऊपर निश्चित रूप से आज की बैठक के अंदर निर्णय होगा। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो अपने निर्देश देके जाएंगे, उनके अनुरूप कांग्रेस पार्टी काम करेगी। निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए काम करेगी। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आला कमान का हमेशा ये सोच रहा है कि एक व्यक्ति एक गोविंद सिंह डोटावाला जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं और शिक्षा मंत्री भी है, आपको क्या लगता है कि उनको एक बार खुद ही छोड़ देना चाहिए या आला कमान ये परिवर्तन करेगा? बहुत लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा। एक बार मंत्रिमंडल में परिवर्तन हो तो सब स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन समय समय पर हमने देखा है कि इस तरीके की बातें पार्टी में उठती रही हैं। अभी वो बखूबी दोनों पद का निर्वहन कर रहे हैं, बड़े शानदार ढंग से काम कर रहे हैं, बहुत ऊर्जावान हैं और बड़े मुखर होकर संघर्षशील नेता हैं।
तो निश्चित रूप से पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हम तो जो निर्णय कांग्रेस पार्टी लेती है, हम तो सद्भावना के सिपाही भी हैं, कांग्रेस के सिपाही भी हैं, उसके संग काम करते हैं। धन्यवाद।